Proverb chapter 12, इमसाल 12 बाब 6 आयत, 6 वर्स। खुदा में लिखा है, साल 12 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, शरीरों की बातें यही हैं कि खून करने के लिए ताक में बैठे, लेकिन साधकों की बातें उनको रिहाई देगी। आमीन आमीन, हालेलुया। एक दफा सारे मिल के हम एक साथ पढ़ेंगे। आपके हाथ में बाइबल है। शरीरों की बातें यही हैं कि खून करने के लिए ताक में बैठे, लेकिन साधकों की बातें उनको रिहाई देंगी। किन की बातें उनको रिहाई देंगी? किन की बातें? चर्च की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कलीसिया की बात हो रही है, खुदा के लोगों की बात हो रही है, रास्तबाज लोगों की बात हो रही है, धर्मियों की बात हो रही है। वो लोग जो खुदा से प्यार करते हैं उनकी बात हो रही है कि उनकी बातें क्या करेंगी? रिहाई देंगी। किन की बातें? बोलो, मेरी बातें रिहाई देंगी। इकरार कीजिए, मेरी बातें रिहाई देगी। बोलो, मेरे मुंह में छुटकारा है। मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे खलातों के लिए, मेरे मुंह में छुटकारा है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है कि साधकों की बातें उनको रिहाई देंगी। आमीन। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सादिक हों, आप खुदा से प्यार करने वाले हों, खुदा के साथ चलने वाले हों और आपके मुंह की बातें आपको रिहाई ना दें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि साधकों की बातें उन्हें रिहाई देंगी। किन्हें रिहाई देंगी? जो सादिक होंगे, जो खुदा के साथ चलने वाले होंगे। अब चलना हमारा काम है। चलना किसका काम है? एक छोटी सी बात शेयर करता जाऊं। कुछ लोग कहते हैं जी प्रभु जो चाहे वो करता है। प्रभु ऐसा नहीं है, चीज ज़हन में रखिएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं जी, प्रभु जो चाहे वो करता है। क्या आज तक आप प्रभु की मर्जी से चल रहे हैं? हाँ जी, क्या आज तक आप प्रभु की मर्जी से चल रहे हैं? उसने हमें आजाद मर्जी पे छोड़ा हुआ है। उसने हमें आजाद मर्जी पे छोड़ा है। हम अपनी मर्जी से अच्छी राहें इख्तियार करते हैं, अपनी मर्जी से बुरी राहें इख्तियार करते हैं। फिर हम प्रभु की मर्जी में है ही नहीं है, हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं। चर्च आ रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, दैट्स गुड थिंग कि हम प्रभु की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु की मर्जी क्या है? हुक्मों को मानना। आमीन। वचन कहता है कुर्बानी चढ़ाने से क्या बेहतर है कि तू हुक्मों को मान, हुक्मों की पासदारी कर, उनकी पाबंदी कर। हालेलुया। मैंने क्या बोला कि छुटकारा किधर है? हाँ जी, छुटकारा किधर है? कितने बरस से एक बीमार औरत थी जिसने छुटकारा पाया? 12। और आपको पता है, हवाला निकाल लीजिए, क्योंकि हवाला निकालेंगे तो फिर जिनको नहीं पता उनकी पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मरकुस 5 बाब और उसकी 34 वर्स, 34 आयत। इस पूरे हवाला के अंदर जो है एक औरत है जिसने शिफा पाई है। आपको पता है, ये औरत अपने मुंह से कहती रही थी कि मैं जब यीशु के, हाँ जी, मैं जब यीशु के पल्ले को छू ही लूंगी तो मैं, मतलब कि शिफा किधर थी? हाँ जी, नहीं, शिफा किधर थी? हाँ जी, शिफा किधर थी? उसके मुंह में। क्योंकि उसका कलाम क्या था कि मैं पल्ला, उसके मन में डाउट नहीं था। आमीन। आज हम असी कहने, मैं इस पास्टर के पास जाता हूँ, मैं खड़ा होकर प्रे करवाता हूँ, पता नहीं दुआ का अंतर आएगा भी कि नहीं, जवाब आएगा भी कि नहीं। भाई, छुटकारा आपके मुंह में है। आप अपने मुंह से आपने बोल दिया पता नहीं, तो परमेश्वर कहते हैं इसी पता नहीं पे अटका रहे। जब आप खड़े होंगे ईमान के साथ कि मैं खड़ा हूं, परमेश्वर के लोग दुआ करेंगे, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं अच्छी जॉब ले लूंगी, मेरे डोर्स ओपन हो जाएंगे, मेरे बच्चे सफल होंगे, चीजें सफल हो जाएंगी, तो फिर आप चीजों में ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे।
अगर आप अपने मुंह से कह देंगे ना पता नहीं होगा कि नहीं, तो फिर आप पता नहीं में फंसे रहेंगे। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि धर्मी, साधक, रास्तबाज जो बंदा है उसके मुंह में क्या है? रिहाई है। तो फिर हमें अपने मुंह को हमेशा सही जगह पे इस्तेमाल करना है। ये औरत भी कह सकती थी कि कोई बादशाह होगा, कोई बंदा इधर आएगा, यीशु के बारे में कह सकती थी। क्यों? कि वो गैर मजहब थी ना, वो तो यीशु को जानती भी नहीं थी, लेकिन उसने सुन रखा था कि कोई तो है जो आएगा, मैं उसके पल्ले को छूऊंगी और क्या पा जाऊंगी? हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए। 34 वर्ष में देखे कि यीशु मसीह उसे क्या कह रहे हैं। हाँ जी, उसने उससे कहा, हाँ बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा। हाँ जी, यीशु ने क्या कहा उस औरत को? बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। साथ रहिए जरा फिर एक दफा। उसने क्या कहा उस औरत को? बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। मतलब कि वो बेटी वो अपने मुंह से कहती क्या थी? हाँ जी, मैं उसका पल्ला भी छू लूं। लिखा है कि वो अपने मुंह से कहती थी कि मैं उसका पल्ला छू ही लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, शिफा पा जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, तंदुरुस्त हो जाऊंगी। ये उसके मुंह के अंदर वचन था। अगर वो बोलती कि पता नहीं, अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, सबको बोलती कि आप वो एक उधर आएगा, मैं जाऊंगी, पता नहीं शिफा मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आजकल के मसीहियों की ये कंडीशन है कि पास्टर जी पता नहीं मेरे बच्चे ऐसे बीमारी से निकल जा रहा है। हाँ भाई, आप अपने मुंह से कह रहे हो। पास्टर जी पता नहीं मेरी माँ इसी बीमारी में जिएगी। भाई, आप अपने मुंह से ही बांध रहे हो चीजें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो बांधोगे वो बंधेगा, जो खोलोगे वो खुलेगा। ये धर्मी की है डिटेल, रास्तबाज की डिटेल ये है। आपके मुंह में पावर है। आपके मुंह में क्या है? इसीलिए कभी किसी को कर्स नहीं करें, किसी को लानत नहीं करें, क्योंकि आप मसीही लोग हैं। खुदा ने आपके मुंह में, आपकी जुबान में पावर रखी है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें वो इख्तियार दिए जाता हूं। यीशु का इख्तियार आपके अंदर है, यीशु का मिजाज आपके अंदर है। तो फिर जब सारी चीजें आपके अंदर है, तो फिर यीशु क्या कोई छोटी हस्ती है? हाँ जी, यीशु छोटी हस्ती है? यीशु क्या है? बादशाहों का बादशाह है, बाप है हमारा। बाप कभी भी मिरास अपने बच्चों से हिडन नहीं रखता है। तो हम मिरास के हकदार हैं, हम वारिस हैं। तो जो वारिस होता है वो हकदार होता है। आमीन। जो वारिस होता है वो, और हकदार के मुंह में भी ऐसी ही सच्चाई होनी चाहिए जैसे परमेश्वर के मुंह में थी। कि अगर कोई आपको बोले कि मेरे लिए दुआ करे मैं चंगा हो जाऊं, तो आप उसके आगे खड़े होकर कि मैं तो आप बीमार। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी बीमारी में हैं, खुदा को बोलिए कि खुदावंदा, ये मेरे सामने आया है, तेरा वचन इसकी जिंदगी में पूरा और मेरी भी जिंदगी में पूरा हो। आमीन। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि कोई हमारे साथ 50% रोता है, हम 150% रो लेते हैं। अगला बंदा कहता है यार रुक जा, तू तो मेरे से ज्यादा दुखी। वो कहता मैं अपने दुख सुनाने आया था, इसके सुन के जा रहा हूं। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर सारी चीजें, हमें अंडरस्टैंड करना है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक शोल्डर चाहिए, कंधा चाहिए सर रख के रोने के लिए। आपको पता नहीं है, हम पास्टर लोग जो होते हैं, हम बड़ी चीजों से जिधर भी जाते हैं लोग अपना सर रखते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। हम अपनी बीवी बच्चे फैमिली सब साइड पे, हमने सुनना है। हमने क्या करना है? सिर्फ पास्टर ने नहीं, चर्च ने क्या करना है? सुनना है। चर्च ने क्या करना है? सुनने की आदत डाली है मेरे अजीजों। किसकी आदत डालनी है? परमेश्वर ने कितने कान दिए हैं ना, वो जरा सारे देने किसी ना कोई बांध दे तो मैंने दसो खोल देगा ये सुना दे। हाँ जी, परमेश्वर ने कितने कान दिए हैं? कि ज्यादा, हाँ जी ज्यादा, और मुंह के। लेकिन हम क्या करते हैं? ये प्रॉब्लम है। हमें वचन के अनुसार चलना। धर्मी के, राष्ट्रवाद के मुंह में क्या है? रिहाई है। वो लड़की, वो औरत कह रही थी कि पल्ला छू लूंगी, शिफा पा जाऊंगी। आज आपके पास भी ओपन चांस है कि बोलिए परमेश्वर मेरी जिंदगी में आ जाएगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, शिफा पा जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, रुपया पैसा आ जाएगा, चीजें आ जाएंगी, आजाद हो जाऊंगा। सबसे बड़ी बात। लेकिन हमारा मसला क्या है? हम कनेक्शन ढूंढते हैं। आगे तक जाने के लिए कनेक्शन चाहिए।
भाई कनेक्शन छोड़ दो, यस्सु तक इस औरत ने जाने के लिए कोई कनेक्शन नहीं बनाया था। इसने सिर्फ कहा मैं ईमान से उसका पल्ला छू ही लूंगी तो शिफा। ईमान रखिए, खुदा हमारा काम करने वाला खुदा है। आमीन। एक चीज सोचिए, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो, सारी चीजें ज्यादा हो, और हम एक ऐसी बीमारी डॉक्टर कह दें कि बस आप जिएंगे नहीं, तो फिर आपकी क्या हालत होगी? आप हर एक को क्या कहते फिरेंगे कि मुझे डॉक्टर ने सिर्फ दो महीने दिए हैं जीने के लिए, ऐसे ही कहेंगे ना? हर एक को कहते रहेंगे डॉक्टर ने क्या दिया है? 2 महीने जीने के लिए दिए हैं। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर की रिपोर्टें एक साइड पे, दर्दें एक साइड पे, चीजें एक साइड पे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बचाना चाहता है। जब आप अपने मुंह से बोलेंगे तो खुदा आपको बचा लेगा, खुदा आपको मरने नहीं देगा। लेकिन हम वो स्टेटमेंट बांध देते हैं कि 2 महीने जीना, 2 महीने जीना, 2 महीने। आपको पता है, एक बंदा था, सुनिए, एक बच्चा था, एक लड़का, उसके तीन भाई थे उसके साथ। तो जब वो लड़का 6-10 साल की एज में हुआ तो उसने अपने भाइयों को कहना शुरू कर दिया। उसने उनको क्या कहना शुरू कर दिया? और मैं ये 40 साल तक जीऊंगा, ट्रस्ट मी। कहना शुरू कर दिया कि मैं कितने साल तक जीऊंगा। अब होता क्या है कि जब वो 37 ईयर की एज में जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। 37 ईयर की एज में जाके बीमार पड़ जाता है, आईसीयू में चला जाता है। खुदा का पावरफुल बंदा, खुदा का एक मैन ऑफ गॉड उस जगह पे पहुंचता है। मैन ऑफ गॉड उस जगह पे पहुंच के ऐसे उसका हाथ पकड़ता है, ऐसे उसको खींचता है, पुल करता है, कहता है उठ। परमेश्वर उसी टाइम पे मैन ऑफ गॉड को कहते हैं हाथ छोड़ दे इसका। कहते हैं क्यों खुदाया, आज तक तो तूने मेरे साथ ऐसा कलाम नहीं किया, मैंने जिस पे भी हाथ रखा वो उठ खड़ा हुआ है। परमेश्वर के अंदर 37 ईयर से वो मुंह से कहता रहा है मैं 40 साल के अंदर मर जाऊंगा, तो तू कैसे बचा सकता है? 37 साल की उम्र में उस लड़के की डेथ हो गई। उसके मुंह के वचन ही उसको ले डूबे। तो वो फिर खादम बाहर आके क्या बोलता है सब लोगों को कि इसके मुंह के वचन इसको ले डूबे हैं। खुदा ने डायरेक्ट मेरे साथ कलाम किया। उसने कहा छोड़ दे, इसके लिए ऑलरेडी बेड बुक हो गया, सीट बुक हो गई है, फरिश्ते इसको लेने आ रहे हैं। इसके मुंह ने उस चीज को पक्का करके रख दिया है कि 37 साल से ये कहता रहा है कि मैं उधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, मैं 40 के अंदर ही मर जाऊंगा। मतलब कि आपकी मुंह में क्या है? पावर है। आप हमेशा वो बोले जो आप कर सकते हैं। आमीन। आप हमेशा क्या बोले जो आप चाहते हैं कि आपके लिए हो जाए, जो आप महसूस करते हैं वो कभी ना बोलिए। आप कहेंगे जी, कोई इस जगह पे कहेगा ना कि दुआ करते हैं किसी को, कोई जो है ना पेट में दर्द है, तो सबसे पहले आप खड़े हो, पास्टर जी मुझे पेंडिक्स लगती है। ये लोगों का वहम है। हॉस्पिटल जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, पेंडिक्स हो जाती है। रीजन मुंह से बोल दिया। कोई आएगा वो बोलेगा पास्टर जी मुझे सर दर्द है, ऐसा लगता माइग्रेन है। आपने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया। हॉस्पिटल जाएंगे तो माइग्रेन ही निकलेगा। मुंह से अपने लिए अपने चीजों को बांधा होगा। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव। जब आप इन सारी चीजों पे काम करना शुरू करेंगे तो खुदा आपको बचाएगा। आमीन। क्योंकि आपके मुंह के अंदर क्या है? खुदा का, हाँ जी, खुदा का क्या है? और कैसा कलाम है? जो जिंदा है, जो जिंदगी देता है, जीवंत कलाम है आपके मुंह में, मुअस्सर कलाम है, मुकम्मल होने वाला कलाम है। आमीन। हवाला देखिए ईसाया 55 उसके 11 वर्ष। जल्दी जल्दी निकालते जाएंगे ताकि मैं चाहता हूं कि आप वर्ष पढ़ के आगे जाएं। ईसाया चैप्टर 55 वर्स 11। हाँ जी। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, हाँ जी, वो बेइंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, क्योंकि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुअस्सर होगा। आमीन। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा मुअस्सर होगा। जो भी कलाम खुदा के मुंह से निकलता है वो कभी भी खाली वापस नहीं लौटता है। इस चीज को ज़हन में रखिए। और खुदा का कलाम जो है वो महज अल्फाज नहीं है कि खुदा ने बोल दिया हुआ तो हुआ, नहीं, बल्कि
लास्ट में हमने पढ़ा है कि उसका कलाम जिंदा है, मुअस्सर होगा, ताकत रखता है, कुव्वत रखता है और मुकम्मल ताकत है उसके कलाम में। इसीलिए आपको पता है पैदाइश में जब खुदा ने चीजों को खल्क किया, वो बोलता रहा और चीजें बनती रही, पैदा होती रही, वकूअ पज़ीर, मतलब कि कुछ तो है उसके कलाम में, पावर तो है। उसने औरत को कहा तेरे ईमान ने तुझे, और वो 2 साल के बाद चंगी हो गई। फिर जागते रहो ना, जरा ना रहो। हाँ जी, हाँ जी, कब चंगी हो गई? तो क्या अगर वो औरत उसी घड़ी शिफा पा सकते तो हम अपने हालातों को उसी टाइम पे नहीं चेंज कर सकते? पीछे एक स्टेटमेंट है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान क्या था कि पल्लू, लेकिन हमारा ईमान क्या होता है? पता नहीं होए कि ना, चीजें चेंज होती हैं। लेकिन हमने पढ़ा यसाया 55:11 में, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। मैं इस चीज को लेके थोड़ा सा डाउट में आ गया कि होगा मतलब कि क्यों? मतलब तो परमेश्वर कहता है जो मुंह से निकलेगा वो 100% होगा ही होगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। ये चीज ज़हन में रख लीजिए। आज नहीं, कल नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, लेकिन वो कलाम होगा जरूर। आज आप जिस स्टेज पे खड़े हैं, आप अपनी मर्जी से इस स्टेज पे नहीं खड़े। आज से 10 साल पहले आपने इन वचनों को, इस कलाम को अपनी जिंदगी में बोल दिया होगा, तब आपकी कंडीशन ये है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी बदले, चीजें बदले, प्रेयर करके अपनी जिंदगी में नया बीज बोना शुरू कीजिए, ताकि खुदा पुरानी स्टेटमेंट को खत्म करे और नई चीजें आपकी जिंदगी में ओपन करे। हालेलुया। लेकिन करना किसके साथ है? ईमान के साथ, क्योंकि ये कलाम जो है ये हमारी जिंदगी को क्या करता है? तब्दील करता है, बदलता है, दिलों को नरम करता है, सबसे बड़ी बात, और खुदा की मर्जी को पूरा करता है। लेकिन फिर एक दफा हम अपने मुंह से बोलेंगे कि मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा। माई माउथ विल डिलीवर मी। हालेलुया। यस बॉयज, माई माउथ विल डिलीवर मी। मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा। आपके मुंह में पावर है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, तो इस्तेमाल करके देख लीजिए, इस्तेमाल करके देख लीजिए, आप बोल के देख लीजिए, पता नहीं अगले हफ्ते मेरे ना की होएगा, तो फिर हो जाएगा। पावर है, इट्स पावर। इमसाल 6:2 उसमें लिखा है, तू तो अपने ही मुंह की बातों में फंसा। प्रोवर्ब चैप्टर 6:2। जल्दी जल्दी जरा, ये सारी चीजें हम कलाम से सीखेंगे कि कलाम क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है। हाँ जी, तो तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा। हाँ जी, अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। जो फड़न फड़ाई की गल होंगी ना, कला पास्टर ही रह जाता, कलीसिया चुप हो जाती है। तू अपने ही मुंह की बातों से नाल रहोगे तो सीखोगे, मजा आएगा तुम्हारे। मतलब कि आपका मुंह ही आपको छुड़ाता है और आपका मुंह ही आपको फंदे में फंसाता है। आमीन। और अगर हम अपनी जिंदगी में चीजों में बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें पॉजिटिव वे पे जाके चीजों को बोलना शुरू करना है। जी जी, हाँ जी, राज भाई ने पंजाबी जो पढ़ते हैं ना, तो फिर ज्यादा थप्पड़ मारते हैं सारे जी। तू अपने ही मुंह दे वचनां नाल बस गया। हाँ, तू अपने ही मुंह दे वचनां नाल पढ़िया गया। हाँ, आमीन। समझ गए हो? समझ आई है? ਹੁਣ ज्यादा समझ आई कि पढ़े गए ਅਸੀਂ अपने ही मुंह दे वचनां दे नाल। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, तेरी जुबान ने तेरे ते कीता। तेरे ही मुंह दे वचन, तेरी ही जुबान, तेरे ही हालात, तेरे ही वजह तो खराब। लेकिन असी इल्जाम देना अच्छा समझने कि भाजी फलाने ने मेरे नाल पता नहीं की कीता, मेरे हालात नहीं बदलते। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ बदलते, हालात नहीं बदलते, ਤੇ ਹਾਲਾਤ फिर उंज ही रहने ने। अपनी जुबान को चेंज करना पड़ेगा,
फिर चीजें बदलेंगी। क्योंकि जैसा बीज आप डालेंगे वैसा ही, हाँ जी, हाँ जी, जैसा बीज आप डालेंगे, फिर जरा मजा नहीं आया, जैसा बीज आप डालेंगे वैसा ही फल। बीज डालेंगे आप आम का और काटेंगे अमरूद? नो। जैसा बीज डालेंगे, और बीज जुबान नाल जो बोवोगे ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ है कि हम अपनी लाइफ में कलाम की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। इसका तो प्रभु का वचन है, ठीक है। कितने मुसन्नफीन ने लिखा राज भाई वचन? 40 मुसन्नफीन ने इस वचन को लिखा। ऐसे कह उन्होंने लिख दिया, ठीक है, अभी हमारे पास है, पढ़े ना पढ़े, कलाम है, लपेट के ऊपर रखेंगे, इसकी बरकत ऊपर से आएंगी, ऐसा नहीं होगा। अब मेडिसिन लेके आए, बीमार है, मेडिसिन खाएंगे तो आराम आएगा। आमीन। मेडिसिन खाएंगे, कलाम को पढ़ेंगे तो बरकत मिलेगी। कलाम को लपेट के बारी पे रखें, बरकत नहीं आएगी, खोलना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि जब हम इंसान होते हुए अपने जज्बात में बड़ी सारी चीजें बोल देते हैं, हमें पता भी होता है चीजें गलत है, लेकिन हम कह देते हैं कोई बात नहीं, मेरा दोस्त था, मैंने उसके लिए बोल दिया पास्टर जी, कोई बात नहीं। लेकिन वो फल आपको 2 साल के बाद जाके काटना पड़ सकता है। इस चीज को ज़हन में रखिए। आपके वादे, कलाम में लिखा है, तो अपने ही मुंह की बातों में पकड़ा गया, फंसा, फंदे में आ गया। मतलब कि जो वादे, जो चीजें आपने की हैं, वो और 2 साल के बाद आके आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। फिर आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने किया क्या, तो लेकिन वो चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि रास्तबाज जो बंदा है, धर्मी जो बंदा है, उसको कलाम के साथ अटैच रहना है। हालेलुया। कितने लोग इस जगह पे रास्तबाज बैठे हुए हैं। चुकना पेगा हाथ, जिन्हें बपतिस्मा लिया, कलाम पढ़ दियो, वर्शिप कर दियो, खुदा दे नाल अटैच हो, तुसी रास्तबाज हो। हाथ चुक दियो तो शैतान नू थप्पड़ मार दियो, उन्हें पता लग गया कि खुदा दे लोग किसी जगह ते जमा ने। आमीन। जब हम इकरार नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, तो हम यीशु की मंडली में दाखिल नहीं हो सकते, उसकी प्रेजेंस में दाखिल नहीं हो सकते, उसको बुलाना पड़ेगा हमें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल, सारी चीजें बाइबल ही कहती है। बाइबल बयान करती है कि जो रास्तबाज बंदा ना, उसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ है। आमीन। और साधक हमेशा सच ही बोलेगा, वो साधक ही नहीं जो सच नहीं बोलता। सच्चा आदमी हमेशा साधक होता है, साधक हमेशा सच्चा होता है। राइट। उधरों या उधरों चीज होती है, सेंटर चीज। आमीन। शरीरों की, हाँ हाँ जी, शरीरों की बातें यही है कि खून करने के लिए। अब खून करने से मुराद ये नहीं है कि कत्ल ही करना, बल्कि वो ऐसी बातें करते हैं कि अगला बंदा परेशान हो जाता है, क्योंकि उनके ज़हन में हमेशा जो है वो शैतानी रहती है, और वो अपने मुंह से ऐसी बातें बोलते रहते हैं कि अगला बंदा हमेशा उनको मिलके परेशान ही रहता है। मतलब कि वो आपकी चीजों को खराब करते हैं, आपके दिल को खराब कर देते हैं, आपके दिमाग को खराब कर देते हैं। लेकिन जो साधक बंदा होता है, वो कभी भी अपने मुंह से गलत बात नहीं करेगा। ये चीज ज़हन में रखिएगा। आमीन। अगर लोग आपके साथ मिलते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो मतलब कि वो शरीर है, वो साधक नहीं है, सच्चा नहीं है। अगर वो सीधी बातें करेगा, आपको अच्छे आइडियाज देगा, नसीहतें करेगा, पर वो पूरी नसीहतों से भरी हुई है। सुलेमान हिकमत से भरा हुआ था, तो मतलब कि वो सादिक बंदा है, उसके दिल में आपके लिए बुग़्ज़ नहीं है, हसद नहीं है, झगड़ा नहीं है। आमीन। हमें सादिक बनने की ट्राई करनी है, और हम हैं, क्योंकि विश्वासी बंदा जो है वो हमेशा खुदा में महफूज रहेगा। ये चीज ज़हन में रखिए। जो धर्मी है, जो साधक है, वो किस में महफूज रहेगा? हाँ जी, किस में महफूज रहेगा? और उसको कभी कुछ भी नहीं होगा, उसको कभी कुछ नहीं होगा, बीमारी आएगी चली जाएगी, क्योंकि उसके मुंह में वचन है। वो मुंह से बोलेगा कि प्रभु बीमारी आ गई है, तू इसको खत्म कर। वो बीमारी का नाम ही नहीं रख लेगा। कुछ लोग रख लेते हैं
वो कहते हैं जी इसको वो क्या कहते हैं, शुगर है। कहते ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਪਾਸ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਦੱਸ। ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ भाई ये ना के पास्टर जी इनको बीपी का प्रॉब्लम। भाई मैं नाम पूछ रहा हूँ, आप बीपी बता रहे हैं। क्यों? कि वो बंदा अपने मुंह से कंसीडर इतनी दफा कर चुका है कि लोग समझते हैं है ही बीपी की बीमारी। हमें अपने वचन को चेंज करना है, अपने मुंह के अल्फाजों को चेंज करना है। जब आप अल्फाजों को चेंज करेंगे तो फंसेंगे नहीं। हम दुनिया से मुख्तलिफ लोग हैं। जो रास्तबाज लोग हैं वो क्या है? दुनिया से, हाँ जी, जो रास्तबाज लोग हैं वो क्या है? दुनिया से। उनकी बातें मुख्तलिफ हैं क्योंकि उनके मुंह के अंदर क्या है? छुटकारा। जी, उनके मुंह के अंदर क्या है? अगर कलाम भी है तो छुटकारे वाला कलाम है। आमीन। खुदा कहता है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। किसके साथ भरेगा? आमीन। वो कलाम है और जहरी सी बात है, कलाम वाला बंदा कलाम से भरेगा ना। आमीन। आए हम अपने हाथों को एक दफा आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और कहेंगे कि प्रभु मेरे मुंह को अपने वचनों से भर दे, मेरे मुंह को अपने कलाम से भर दे। मेरा छुटकारा मेरे मुंह में है, मेरी चंगियाई मेरे मुंह में है, मेरी तरक्की मेरे मुंह में है, मेरी खुशी मेरे मुंह में है, मेरी खुशहाली मेरे मुंह में है। आमीन। हालेलुया। मतलब कि सारी चीजें हमारे मुंह के अंदर हैं, कोई चीज हमारे मुंह से बाहर नहीं है। आपके पास इतना रुपया पैसा है लेकिन आप अगर वो बीमारी को ठीक नहीं कर पाते ना तो मतलब कि वो रुपया पैसा आपका किसी काम का नहीं। और अगर आप मुंह से बोल देते हैं ना प्रभु मेरी बीमारी को ठीक कर, तो मतलब आपकी जुबान वो रुपये पैसे से ऊपर है। आमीन। लेकिन आज शाम हमें ये ही समझने की सुबह ये ही समझने की जरूरत है कि हमें अपने मुंह को राइट वे पे जाके इस्तेमाल करना है, क्योंकि इब्लीस शैतान वो हमारे मुंह को क्या करता है? बांध देता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपने मुंह को क्या करें? वचनों से भरें, कलाम से भरें, दुआ करें, कलाम सुने। लेकिन इब्लीस हमें कलीसिया के अंदर बैठ के भी कहता है नहीं, अगर एक गीत गा रहे हैं ना तो तू अखा बंद करके रख। सही है? हाँ जी, समझे कि नहीं समझे? इब्लीस क्या कह रहा है? अगर ये गीत गा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो तू क्या कर? अखा बंद कर ले बस। हाँ जी, तू नहीं कुछ बोलना क्योंकि मैं तेरे नाल हूं। ऐसे परमेश्वर छुटकारा नहीं देता है। खुदा का कलाम कहता है बोलना पड़ेगा, जुबान को खोलना पड़ेगा, इकरार करना पड़ेगा। आमीन। अगे गीत को जोर चल रहा है, पीछे तुसी को जोर चला रहे हो अपने सीन नाल, ते खुदा इस तरह भी नहीं छुटकारा देगा। प्रभु दे भवन नाल, पुरपट नाल अपने आप को अटैच करना पड़ेगा। आमीन। मुकाम दे नाल अपने आप को, ਉਹ ਮਕਨਾਤੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਕਨਾਤੀਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਕਨਾਤੀਸ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? वर्शिप की थी, हमद के गीत गाए। है जेल के अंदर है, वर्शिप कर रहे हैं, हमद के गीत गा रहे हैं। और होता क्या है? हाँ जी, बेड़ियां खुल जाती है, जेल की नींव हिल जाती है, सलाहा टूट जाती है। वजह वर्शिप कर रहे ने, मुंह खोल रहे ने। मुंह खोलना पेगा मेरे अजीजों, मुंह खोलना पेगा। अज ईमान रखो कि मुंह खोलना पेगा। जदों असीं चुप करके बैठे रहेंगे हालात नहीं बदलते, बस बैठे रहो, फिर मुंह खोलना पेगा भाई। अगर पलूस ते सिलास हमद दे गीत ना गांदे तो कभी भी बेड़ियां ना टूटती, कभी भी न्यो ना हिलती, कभी भी सलाहें ना टूटती, कभी भी वो दरोगा ईमान ना लेके आता। आमीन। मतलब के मुंह को खोलिए, जिधर चांस मिले मुंह खोल दीजिए परमेश्वर। लेकिन मुंह चंगे काम ले खोल दे। ये ना कहो जी पास्टर साहब ने मुंह किया, उन्हें गाल कटे तो उन्होंने 50 गाला कट दिया, पास्टर साहब ने मुंह खोलना है।
नो सच्चाई वाला मुंह खोलना है, सच्चियां गल्लां तुहाडे मुंह चों निकल, समझ गए हो। फिर बाद जो कहते हैं जो जीना भी तो है ना, जिंदगी च जीना, नो ये जीना जीना नहीं है, ये जीना मरना है। शरीर शैतान कहता है तो अपने मुंह से ऐसे वचन बोल के मैं तुझे मार दूं, मैं तुझे मौत के फंदे तक ले जाऊं। हाँ जी, समझ गए हो। हम लोगों ने वो ड्रामा भी देखा था ना एक, कि शैतान हर वक्त दिखाता रहता है सारी चीजों को, कि ये बंदा चर्च जा रहा है फिर भी झूठ बोल रहा है, ये बंदा चर्च जा रहा है, कलाम पढ़ रहा है, वचन कर रहा है, सारी चीजें, फिर भी झूठ बोलता है। वो खुदा को दिखाता रहता है ऐसे। लेकिन हमें इन सारी चीजों से बाहर आना है। आमीन। आपको पता है जब 3 काम हुए थे, जब वो जेल के अंदर हमद कर रहे थे तो 3 काम हुए थे। पहला काम, कैदखाना की नींव हिली। दूसरा काम, सब दरवाजे खुल गए। तीसरा काम, बेड़ियां टुट गईयां, खुल गईयां। 3 काम हुए। जे ओ पलूस ते सिलास हमद करके ते ये 3 चीज़ां कर सकते हैं ते असी वर्शिप करके चीज़ां नहीं बदल सकते। हाँ जी, हम लोग वर्शिप करके चीजें नहीं बदल सकते, लेकिन असी उल्ट करने हैं। असी की करने, मुसीबत आ गई फटक तो या पास्टर ने फोन मिला रहे या आप दुआ च लै गए, लेकिन बाइबल कहती हमद दे गीत गा, हमद दे गीत गा, अपने आप को रिलैक्स कर, पहले अपनिया चीज़ां चो बाहर आ। लेकिन असी वर्शिप नहीं करते, लेकिन शैतान साडे एरियाज नू बाउंड करके रखता है, सानू बंद दिंदा है। वो चाहता है कि असी कंप्लेन्स करना शुरू करिए। जब मुसीबतें आती हैं तो वो चाहते हैं हम कंप्लेन करना, खुदावंद तूने मेरे साथ किया ही क्या है, मेरे लिए हुआ ही क्या है। परमेश्वर कहता है ठीक है, तू फिर इसी कंडीशन में ही अभी मरेगा। कंप्लेन नहीं करनी किसी भी हालात में, कहना प्रभु तेरी शुक्रगुजारी है, तू जिस हाल में भी रखे तेरी मर्जी है। खुदा पे छोड़ दीजिए सारी चीजों को, लेकिन असी आप खुदा बनने की कोशिश करते हैं। असं कहना परमेश्वर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। परमेश्वर कहता तू मेरी सीट पे आ गया। इंसानी नेचर है, अपने आप को चेंज करने की ट्राई कीजिए, ताकि हम बाइबल के अनुसार महिमा करके, वर्शिप करके अपनी चीजों को बदलना शुरू करें। आमीन। पलूस और सिलास ने यही किया था। जब वो जेल के अंदर थे तब शुक्रगुजारी की थी, तब हमद के गीत गाए थे और चीजें बदल गई थी। हम क्या कहते हैं, बाहर निकलेंगे तो देगे देंगे, पास्टर जी ऐसा हो जाएगा तो फिर देग पकाएंगे। भाई जब हालात खराब है तब शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। खुदा आपके खिलाफ हालातों को देखेगा, आपकी शुक्रगुजारी को देखेगा तो आपके साथ चलना शुरू कर देगा। खुदा को कतन ऐसी चीजें देखें जी। अगर आप खुश हैं तो खुशी में कुछ भी करेंगे तो ये आम सी बात है, खुशी में तो सारे ही करते हैं, खुशी में तो सारे ही करते हैं। अगर आप परेशान हैं, हालात खराब है, फिर आप कुछ कर रहे हैं तो मतलब आप दुनिया से सेपरेट होकर चीजों को कर रहे हैं। आमीन। एक हवाला देख लें जरा, लूका 6 बाब, जल्दी जल्दी, बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 32-33। मैं आपको असल शुक्रगुजारी का मतलब समझाने लगा हूं इस वर्ष के अंदर। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो, हाँ जी सुने जी सुने, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो, हाँ जी, तुम्हारा क्या एहसान है? की एहसान कर दे हो तुसी, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मोहब्बत कर रहे हो जिहदे ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर रहे हो। हाँ जी, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। हाँ आगे, और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करे, हाँ तुम्हारा क्या एहसान है। समझ गए हो, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। समझ गए जी। अगर कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है, आप उसी से मोहब्बत कर रहे हैं, तो बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं आप। तो मतलब कि अपना एहसान जता रहे हो ना, चलो यार वो मेरे साथ कर रहा है मैं भी उसके साथ कर रहा हूँ। असल बात तो तब है जब आपके हालात खराब हैं तो आप चीजों से बाहर आना चाहते हैं और शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आमीन। आपको पता है कि एक वाकया हुआ था, यरू की दीवार का वाकया, आप सब लोगों को पता है कि खुदा ने क्या कहा कि उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दो, हमद के गीत गाने शुरू कर दो। उस वक्त जब वो टूटी नहीं थी, जब वो टूटी नहीं थी और खड़ी थी, और इस्राएलियों ने क्या किया,
हमद के गीत गाना शुरू कर दिए, चक्कर लगाना शुरू कर दिए। अगर खुदा उनको कहता कि सब्र करो, वेट करो, दीवार गिर लेने दो, फिर खुशी मनाना, फिर गीत गाना, लेकिन नहीं, बाइबल का खुदा जो है ना, वो तरतीब का खुदा है। वो कह रहा है दीवार बड़ी है, यरू की दीवार, इसके गिर्द चक्कर काटो, हमद के गीत गाओ, ये गिर जाएगी। हमारे गिर्द दीवार है, बाउंड्री है, चीजें हैं, हमद के गीत गाना शुरू करो, वो गिरना शुरू हो जाएंगे। आमीन। हम गिरने का वेट करते हैं, गिरेंगी तो फिर खुशी मनाएंगे। परमेश्वर कहते हैं दीवार खड़ी है, खुशी मनाओ, उसके चुगिर्द चक्कर लगाओ, गीत गाओ। आमीन। यशुआ 6:16 के अंदर ये आपको पूरा हवाला मिल जाएगा, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। अगर एक बंदा है जिसकी लाइफ में कैंसर जैसी बीमारी है और वो हर वक्त बोलता रहता है कैंसर कैंसर कैंसर, तो फिर क्या होगा? कैंसर ही होगा ना, फिर उसकी लाइफ छुटकारे की तरफ आएगी नहीं। लेकिन हमें अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि खुदा को अपनी जिंदगी में मौका देना है, काम करने देना है। और मौका कैसे देना है? हाँ जी, मौका कैसे देना है ना, रबो जरा, मौका कैसे देना है? नहीं नहीं नहीं, छुटकारा आपके मुंह के अंदर है। मौका कैसे देना है? मुंह। हाँ जी, मौका कैसे देना? मुंह खोले ना, एक हालात बदलन इंज नहीं होएगा, हालातों के लिए मुंह को खोलना पड़ेगा। आमीन। जिस तरह वो कहता ना, वो कोई लड़के कहता ना, इन्हों का कख ना रवे, वो मुंह खोल देते ना, तो बाकी 2 साल के बाद उन्होंने कख नहीं रहता, उन्होंने नहीं पता चलता, लेकिन किसी ने उन्होंने बैड मुंह खोले अपने। सानू भी अंडरस्टैंड करना चीज़ां कि हमेशा हर एक दे नाल चलो ते तुहाडे लई ब्लैसिंग दे वर्ड्स बोले, ते हर नाल रहने वाला दोस्त, साथ चलने वाला दोस्त भी वफादार नहीं होता। ये चीज ज़हन में रखिए, वो भी आपके पीछे कोई ना कोई बैक बैटिंग ऐप जो ही कुछ ना कुछ करता रहेगा। लेकिन हमें समझदारी के साथ चलना होगा। क्यों? कि खुदा का कलाम जो है वो जिंदा कलाम है, वो असर रखता है। आमीन। अब एक हकीकत है, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक हकीकत है कि 5 खवास है हमारी लाइफ के अंदर। आंखों से हम क्या कर सकते हैं? साथ रहना जरा। आंखों से क्या कर सकते हैं? कानों से क्या कर सकते हैं? नाक से क्या कर सकते हैं? मुंह से क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। हालेलुया। और जिस्म से क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ये चीजें हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? जो हम महसूस कर रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, लेकिन जो महसूस कर रहे हैं उसको नहीं बोलिए, जो चाहिए वो बोलिए। ये एक गुर अपनी जिंदगी में सीख लीजिए कि जो महसूस कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, जो आप चाहते हैं वो बोलिए। अगर आप महसूस कर रहे हैं बीमारी या जान नहीं छूट रही, वो आप महसूस कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? शिफा चाहिए। आप शिफा को क्लेम करना, खुदावंद तू मुझे शिफा दे, खुदावंद तू मुझे शिफा दे। एक दिन आएगा अपने लहू को, उस लहू को जो उसने सलीब पे बहाया जारी करेगा और आपको शिफा मिल जाएगी। लेकिन जब आप डिक्लेयर ही करते रहेंगे कि मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं, फिर आप उसी बीमारी के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि आपके मुंह के अंदर सारी चीजें। यूहन्ना 17:17 देखिए, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है भाई। खुदा के कलाम में लिखा है, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। यूहन्ना 17:17 17:17। खुदा का कलाम जो है ये सच्चा है, और खुदा का कलाम कभी भी बदलता नहीं है, ये बदल के रख देता है। आमीन। ऐसे ही है जी। यूहन्ना 17:17 जल्दी। सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। किसके वसीला से? सच्चाई क्या है? तेरा कलाम सच्चाई है। आमीन। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। और आगे डिटेल है कि तेरा कलाम, मतलब कि वो बाइबल को पढ़े, बाइबल को सुने, बाइबल पे अमल करें, सच्ची बातों को सीख जाएं। और जिसका कलाम सच्चाई है वो खुद भी सच्चा है। आमीन। जिसका कलाम सच्चाई है, हालेलुया। हम लोग सोचते रहते हैं कि मेरा छुटकारा कहां से आएगा। हाँ जी, हमारा छुटकारा कहां से आएगा जी? प्रेज़ द लॉर्ड भाई, जबरदस्त। हमारा छुटकारा कहां से आएगा? डेफिनेटली
हमारा छुटकारा कहां से आएगा? फिर मुंह तो खोल लो, फिर तो बोलो। छुटकारा मुंह से आएगा, लेकिन मुंह बंद करके नहीं आएगा। आमीन। छुटकारा कहां से आएगा? क्योंकि जो आपके दिल के अंदर है ना, आमीन, वो ही, हाँ जी, जो आपके, बोलो, जो मेरे दिल के अंदर है वो ही मेरे मुंह से बाहर आएगा। अगर दिल के अंदर बुरे ख्याल है, बुरी चीजें, और वो मुंह से भी वो वैसा ही निकलेगा। अगर दिल के अंदर अच्छी चीजें हैं तो मुंह से भी, और वो आपके लिए ब्लेसिंग का सबब हो जाएगी। इसीलिए लिखा है कि साधक, हाँ जी, साधक अपने मुंह की बातों से रिहाई पाएगा। तो मतलब कि उसके दिल अच्छा है ना, उसके मन में हमेशा। कुछ लोग हैं, उनको कोई भी चीज लगती है ना, वो फटक से गाल निकालते हैं, क्योंकि उनके मन में गालियां भरी हुई हैं, उनके दिल में गालियां हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ भी हो जाए, गॉड ब्लेस यू यार, वो कहेगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गॉड ब्लेस यू तो आਉਂਦਾ ही नहीं आ जाता है। हमें अपनी जिंदगी में गॉड ब्लेस रखना है। दुनिया कुछ भी बोले, व्हाटएवर, लेकिन अपनी जिंदगी में गॉड ब्लेस यू रखिए। आप बरकत देंगे, आप बरकत लेना शुरू करेंगे। आमीन। बरकत बोलेंगे तो बरकत आएगी। आप किसी को गॉड ब्लेस यू बोले ना और आप सोचे मेनू बरकता मिल जान, ऐसे नहीं होता, बोलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी वो मेरे साथ सलाम नहीं करता, मैं उससे सलाम क्यों? भाई आप ही बोल दो, आप बोलो ताकि वो आपको रिसीव करे। अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों, फिर एक को तो बदलना पड़ेगा ना अपनी लाइफ को। एक देखने वाला होगा, एक अंधा होगा, दोनों चलेंगे, दोनों ही सेव रहेंगे। आमीन। लेकिन हम क्या कहते हैं, अगले में इतना एटीट्यूड है, मेरे में 200% एटीट्यूड है। नहीं, बाइबल कहती है अपने आप को वचनों के अनुसार, कलाम के अनुसार बदलते जाओ। अपनी सूरत नहीं, अपनी सीरत को बदलने की ट्राई करो। हम कपड़े तो बदलते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं बदलते। एक गीत भी है, बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। आमीन। क्यों? कि हमें खुदा के साथ रहना है। और खुदा को कैसे लोग पसंद है? सादिक लोग पसंद है। आमीन। इसीलिए चीजों को पॉजिटिव वे पे जाके बोलना शुरू कीजिए। एक वर्ष का रोमियो 1:17 वर्ष, जल्दी जल्दी जरा। रोमियो चैप्टर 1 वर्स 17। इस आयत का सिर्फ लास्ट हिस्सा पढ़ेंगे, सारी आयत नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे चीजों को खत्म करना है। हाँ जी, देखें, ये आपके लिए वर्ष मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपके लिए है, ये आप लोगों के लिए वर्ष है जी। रोमियो चैप्टर 1 वर्स 17, ये चर्च के लिए वर्ष है, उसका आखिरी हिस्सा। हाँ जी, इस वास्ते के उसमें खुदा नहीं, आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्सा। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। वो औरत ने, ईमान से, हाँ जी, उस औरत ने ईमान से और शिफा पाई और जिंदा हो गई। आमीन। बाइबल क्या कहती है? रास्तबाज धर्मी किदे नाल जीवेगा? विश्वास नाल, ईमान नाल। जिंदा रहना चाहते होते विश्वास, ईमान रखना पड़ेगा। ईमान किदे ते? यसु मसीह ते, नजात दहिंदा से। समझ गए? जब हम अपने मुंह को खोलेंगे ना, इकरार करना शुरू करेंगे, कन्फेस करना शुरू करेंगे, फिर चीजें हमारी जिंदगी में बनना शुरू हो जाएंगी। आमीन। हम मुंह को खोले नहीं तो क्या हालात बदले तो क्या बदल जाएंगे? कभी भी नहीं बदलेंगे। आपको पता है, एक मिसाल देता हूं मैं। हम सब यूएई के अंदर पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं? प्लेन के अंदर बैठ के आए हैं ना। हाँ जी, साथ रहना जरा। प्लेन के नहीं, वो नहीं, हम प्लेन की बात करेंगे, डायरेक्ट प्लेन पे आते हैं। प्लेन के अंदर बैठ के आए हैं ना। अब पायलट जो है, पायलट क्या करे? जहाज को 2000 फुट की बुलंदी पे लेके जाके तो वो कहे जी मैं इंजन बंद कर देता हूं। उत्ते ते सी आ ही गए हैं तो मैं इंजन बंद कर देता हूं, तो क्या होगा? जहाज नीचे आएगा।
इंजन बंद हो गया तो जहाज, इसी तरह रास्तबाज का ईमान है। नहीं समझे? फिर आते हैं ऊपर जाएंगे तो पायलट क्या करेगा? वो कहेगा जहाज ऊपर आ गया, इंजन को क्या करते हैं? ऊपर तो आ ही गए, लेकिन एकदम से वो फिर नीचे आएगा। इसी तरह रास्तबाज का ईमान है कि जैसे ही वो अपने ईमान को बुलंद करता है, कोई भी उसने रूह का फल बंद किया तो वापस नीचे। हाँ जी, गुड, वेरी गुड। दुआ छड़ेगा थल्ले आएगा, कलाम पढ़ना छड़ेगा थल्ले आएगा, मुंह चो गाल पक देगा थल्ले आएगा, लोगों के लिए बुरा सोचेगा थल्ले आएगा, कभी भी उत्ते नहीं जाएगा। हमें मुंह से अच्छा बोलना पड़ेगा। जिस तरह ये पायलट इंजन ऑफ करता है तो जहाज नीचे आएगा ना, धर्मी अगर अपने ईमान दे विचों कोई भी चीज ऑफ करेगा तो थल्ले आ जाएगा। फिर वापस जाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी अगेन। आमीन। हम मसीही होते हुए बड़ी चीजों को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। चीजें अच्छी हो गई, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, हम क्या कहते हैं? हाँ, अभी हम प्लानिंग करेंगे, अगले हफ्ते उधर जाके वीडियो देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, पैसा आ गया है। जी है ना, पैसा आ गया है। खुदा कहेगा मेरा, मैं दिता सब कुछ, लेकिन नहीं, हम घूमने जाएंगे भाई। फिर परमेश्वर का घर किधर है कोई पता नहीं। चीजें ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदार बंदे की, रास्तबाज बंदे की, कि जहाज ऊपर जाके बंद होता है सीधा नीचे, ये ईमानदार का जहाज बंद हो रहा है। ये ईमानदार का जहाज बंद करने लगा कि सारी चीजें हासिल कर लेता है, थोड़ा सा पैसा आ गया, दुआ छोड़ दी, कलाम पढ़ना छोड़ दिया, अपने असिस्टेंट को फोन किया, हाँ जी तुसी मीटिंग वेख लो, मैं जॉर्जिया जा रहा। ठीक है, फिर खुदा सारिया चीजा बंद करना शुरू कर देते। फिर असी कहना पता नहीं मेरी तंजीम कैसे बंद होगी। भाई आप खुदा के साथ जब तक वफादार थे, खुदा आपके साथ वफादार था। आमीन। क्योंकि जब एक ईमानदार का ईमान डाउन हो जाता है ना, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर एक वर्स है कि ईमान किससे पैदा होता है? हाँ जी, ना रवो, ईमान सिर्फ 10 मिनट देने ने और मजीद 10 मिनट, फिर बाद जो खत्म करने लगा। सुना, ईमान कितना पैदा होता है? और सुनना, मतलब मसीही जो सुनते हैं इनको गौर करना है, ये सुनते क्या है। आमीन। मसीही जो सुनते हैं इनको गौर करना है कि सुनते क्या है। जो देखते हैं इनको गौर करना है कि देखते क्या है। जो चीजें करते हैं इनको देखना है कि ये करते क्या है। वचन च लिखा है, रोमियो 10:17 आयत लिखी है, पढ़ो जरा। जो उस विच परमेश्वर का वो धर्म है जो निश्चय ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਧਰਮੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਧਰਮੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ? ईमान दे नाल जीवेगा। तो ईमान कित्थों पैदा होएगा? हाँ जी, ईमान किधर से पैदा होगा? सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा देख लो, मैं मेरे को ले भी बड़ा कलाप है, लेकिन 10 मिनट सिर्फ बर्दाश्त करो। हालेलुया। धर्मी किधर नाल बचेगा? हाँ जी, एक बार वर्स खोलांगे, उर्दू च पढ़ो जरा। नदीम भाई जो खोल लिए तो पढ़ लो प्लीज, उर्दू दे विच जरा जल्दी। हाँ जी, रोमियो 10:17 आए। पस ईमान, सारे जरा ना रहो, पस ईमान, आमीन। मतलब कि हमें अपना कनेक्शन खुदा के कलाम के साथ जोड़ना है। हमारी लाइफ में 2 ही चीजें होनी चाहिए, सुनना भी किथों में, पढ़ना भी किधर से है। लोकां नू पढ़ना छड़ दियो, लोकां नू सुनना छड़ दियो, लोकां नू रिकॉर्ड करना छड़ दियो। जीना चाहते हो विश्वास दे नाल, ईमान दे नाल, तो फिर बाइबल नू पढ़ना शुरू, क्योंकि बाइबल दे विच लिखा कि तुसी अपने वचनां दे अनुसार, अपने अल्फाजां दे अनुसार पकड़े भी जाते हो तो छुड़ाए भी जाते हो। आमीन। लेकिन अगर आप हिकमत से भरे हुए हैं, हालेलुया, बात कर रहा हूं मैं विजडम की, अगर आप हिकमत से भरे हुए हैं तो फिर आपका ध्यान रहेगा कि आप सुन क्या रहे हैं। आमीन। अगर आप किससे भरे होंगे? हिकमत से भरे होंगे, तो फिर आपको पता होगा कि आप सुन क्या रहे हैं, और आप बोल क्या रहे हैं, और आप देख क्या रहे हैं। आमीन।
कुछ लोग कहते हैं जी, वो कहते ने उठ पे गल्लां दे नाल तेरा ढिड थोड़ी भरना, इंज ही हुंदा है। कुछ लोग क्या कहते हैं, बातों से सारा दिन वचन सुनते रहो। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ज्यादा वो मनन करना शुरू हो जाते हैं ना। एक दिन बड़ा धर्मी हो जाते हैं, घर दे कहते ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ तेरा ढिड थोड़ी भरना, काम भी कर उठ के। क्यों? कि वो बाइबल नूं नहीं पढ़े होंगे, वो वचन नूं नहीं पढ़े होंगे घर दे। जदों घर दे वचन पढ़े होंगे ना, मैं कहना पढ़ लो प्रोवर्ब चैप्टर 18 वर्स 20, प्रोवर्ब इमसाल चैप्टर 18 वर्स 20। देखो खुदा का कलाम क्या कहते हैं। अब्दील, हाँ जी, चैप्टर 18 वर्स 20 सारे काट लो जरा। तो जेड़े कहंदे ने ना गल्लां दे नाल ढिड नहीं भरिया जांदा, उसके मुंह के फल से बढ़ता है। आमीन। हम आदमी का पेट उसके मुंह के फल से बढ़ता है। हाँ जी, और वो अपने लबों की पैदावार से सेर होता है। आमीन। किससे पेट भरता है जी? हाँ जी, मुंह के फल। हाँ जी, जरा साथ रहेंगे। जरा मैं थोड़ी सी इधर एक मुकाशफा समझाने लगा छोटा सा। क्या लिखा है जी? आदमी का पेट उसके मुंह के, तो लोग की कहते हैं गल्लां नाल भी करीब पेट भरे नहीं। लेकिन मैं आपको पहले बोला कि बाइबल जो है ना, सारी चीजों में बड़ी तरतीब के साथ सिखाती है। कौन से फल? रूह के फलों से पेट भरता है, अच्छी चीजों से पेट भरता है। हालेलुया। बाइबल का ये कतन मतलब नहीं है कि आप खाना पीना भूल जाए, बल्कि लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे तुझे दिन और रात, आमीन। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि बस नो, ध्यान रहे भाई, गंदी बातें ना आपके मन में आए, गंदे विचार ना आपके मन में आए। बैग प्लान ना करो कि फलाने का घर किंज बर्बाद करना। आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि उसका कलाम जिंदा है, आमीन। उसका कलाम जिंदा है और वो असर रखता है। उसके कलाम से हम लोग अगर भर जाते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें भूख क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसका वचन हमारी जिंदगी में प्रॉपर काम कर रहा होता है। और आगे लिखा है कि वो अपने लबों की पैदावार से, हाँ जी, लबों की पैदावार से मतलब कि उसके मुंह के अल्फाज में ही जिंदगी है, उसके मुंह के अल्फाज में ही मौत है। लबों की पैदावार से शेर होता है। अगर आप अपनी जुबान से अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही काटेंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा ही काटेंगे। ये चीज ज़हन में रखिए, क्योंकि बाइबल बयान करती है वो अपने लबों की पैदावार से शेर होगा, आमीन। जितना हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे उतना हम बरकतों को पाते जाएंगे, आमीन। कुछ लोग कहते हैं, बड़े लोग हैं, सेम कदी कदी मैनू याद आंदा जुवेद भाई दी भी बड़ी याद आंदी है जदों मैं मैसेज तैयार करना। नहीं नहीं, बाइबल देन लगो तो कहंदे ने पास्टर जी मैं केड़ा पढ़ना जानना, मुंह दे अल्फाज में, ट्राई टू अंडरस्टैंड की कहंदे ने, मैं केड़ा, मैं, हाँ जी नाल रवो जरा, मैं उन्हां दी गल हो रही है, तुहाडी नहीं, हुण नाल रवो। मैं वो मुंह तो डिक्लेयर करदे ने ते मैं मुंह डिक्लेयर करदे ने। मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं सी, स्कूल नहीं सी गई, लेकिन मेरी मां हर रोज कलाम में चुक के भला की कहती सी मैं पढ़ सकनी है। की कहती सी मैं हमेशा उन्हें खोलना मत्ती 1 बाब ओदी 18 आयत हमेशा रख के ना ते सामने कहना मैं पढ़ सकनी है, इत्थों ही पढ़ना स्टार्ट करना। ट्रस्ट मी, खुदा ने उन्होंने गाइड किया, जोड़ां दे नाल उन्हां बाइबल मुकद्दस पढ़ना शुरू की। क्यों? कि ज़हन च की सी, मैं तेरे कलाम नूं पढ़ सकनी हाँ, पढ़ सकनी हाँ, पढ़ सकनी हाँ, पढ़ सकनी हाँ। परमेश्वर सिखाएगा जो तुहाडे मुंह च होएगा। परमेश्वर की कहंदा ओनू, हाँ जी, जो मुंह च होएगा। देखो जी अजे हुणे सीखिया ते सिर्फ 5 मिनट होर रह गए ने मेरे वादा दे मुताबिक। हाँ जी, जो असी साडे मुंह च वे, आमीन, वो पूरा होएगा साडी लाइफ च। कमजोर की कवे कि मैं जोरावर हाँ, बीमार की कवे कि मैं तंदुरुस्त हाँ, आमीन। लेकिन असी जड़ा बीमार है वो कहंदे मैं बीमार ही हाँ,
ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਜੈਸਾ ਬੋएंगे ਵੈਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਮੀ। ਅਗਰ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, कलाम नहीं आंदा, बाइबल ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ प्रभु आप मुझे सिखाइए, मुझे पढ़ना कैसे है इसको, जान नहीं छुड़ाएं। जान 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 छुड़ाएंगे तो प्रभु आपको पसंद नहीं करेगा। आपको पता है परमेश्वर शैतान किससे डरता है? खुदा के कलाम से डरता है शैतान। वो कहता है ये बंदा कलाम को हाथ ना लगाए। अगर ये कलाम को हाथ लगाएगा, सच्चाई को जान जाएगा, सच्चाई इसको आजाद कर देगी, और फिर ये कलाम की सुनेगा, कलाम की मानेगा, कलाम के मुताबिक अमल करेगा। इसलिए नहीं पढ़ सकते, कलाम को होल्ड कर लीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए, परमेश्वर ये ही मुझे सिखा, मैंने ये ही पढ़ना है, दूसरी किताब नहीं मुझे चाहिए, ये सिर्फ पढ़ना सिखा। आमीन। और खुदा आपको सिखा देगा। 2-3 मंथ के अंदर खुदा आपको गाइड करना शुरू करेगा, क्योंकि मुंह से बोल रहे हैं ना, डिक्लेयर कर रहे हैं मुंह से कि प्रभु मुझे चाहिए। प्रभु जो महसूस करते हैं वो नहीं बोलिए, मैंने पहले बोल रहा हूं, जो महसूस करते हैं वो नहीं बोलिए, जो चाहिए वो बोलिए। चाहिए क्या? मैंने कलाम पढ़ना है, मुझे प्रभु कलाम पढ़ना सिखा। भाई आप दुआ करें, नहीं जी मुझे तो दुआ आती नहीं, मैंने कभी मजमे में की नहीं। आप पूरी जिंदगी मजमे में खड़े होकर दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मुंह से डिक्लेयर किया हुआ है। भाई आप गीत गाएंगे, नहीं पास्टर जी मेरी आवाज नहीं सही, मैंने कभी गाया नहीं, आप पूरी जिंदगी नहीं गा पाएंगे, क्योंकि अपने लिए आप खुद वो बातें करके बंदे में फंस रहे हो। आमीन। हमें अब एक चीज है, छोटी सी मिसाल देता हूं। ये देखिए, अभी मैं रेस्टोरेंट पे गया हूं, रेस्टोरेंट पे जाके बैठ गया हूं और वेटर मेरे पास आया है। हाँ जी, और वेटर मेरे पास आया और मुझे क्या कह रहा है? सर जी आपके लिए क्या लेके आऊं? मेन्यू देगा, और मैं उसको क्या बोलूं? नहीं भाई मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं हूं, मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मेरा पेट बड़ा दर्द है। वो कहते हैं ओके सर मैं आपके दुख में शरीक हूं, आपको चाहिए क्या? मैं कह रहा नहीं 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 नहीं, तेनों समझ नहीं आ रही, मैं 3 दिन तो कुछ। ओके ठीक है सर मैं दुख में शरीक हूं, आपको क्या चाहिए? खुदा का कलाम भी यही कहता है कि रोना कराना छोड़ दो, जो चाहिए वो बोलो। होटल पे भी जो चाहिए वो बोलते हो आ जाता है। आमीन। रोने से चीजें नहीं बदलती, मेन्यू पढ़ के बोलना पड़ेगा। हालेलुया। समझ गए ना? खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में मेन्यू है। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में क्या है? रूह की ग़िज़ा है। ऐसा मेन्यू बोलो कि शैतान के ओ माय गॉड ये केड़ा आर्डर लवा लिया। आमीन। शैतान के ये आर्डर केड़ा है, ये तो मैनू भी साड़ देगा। ऐसे आर्डर लगवाएं अपनी जिंदगी में, फरिश्तों को एक्टिव करें अपनी जिंदगी में। आपके फरिश्ते, ट्रस्ट मी दे आर स्लीपिंग, आपके एंजल्स सोए हुए हैं, आपके फरिश्ते सो रहे हैं। आपको पता है? किसी को पता है फरिश्ते सो रहे हैं? हाँ जी, तुसी उन्होंने काम ही नहीं देंगे। आपके फरिश्ते आपके पास खड़े हैं, आप उनको काम नहीं दे रहे। क्यों? कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने आपको फरिश्ते दिए हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है जब तू गिरेगा तो वो तुझे हाथों पे उठा लेंगे। मतलब कि फरिश्ते हैं, काम हमने देना है। असि हर वक्त यही सोचते रहने ये स्टेप लवांगे तो पता नहीं की होगा। भाई फरिश्ते को कॉल करो, अपनी दुआएं ऐसी करो कि आपके फरिश्ते एक्टिव हो जाए। आमीन। कल ही मैं एक बंदे के लिए दुआ कर रहा था, तो उस बंदे ने बाद में मेरे से सवाल किया, पास्टर साहब आपने ये मिकाइल को क्यों बुलाया है, खुदा को क्यों नहीं याद किया? मैं खुदा ने कहा मिकाइल की ड्यूटी है लड़ाई लड़ना। मैं फरिश्तों को एक्टिव कीजिए, फरिश्तों को काम पे लगाना शुरू कीजिए, उसको मिकाइल को एक्टिव कीजिए कि आपके हालातों में लड़े आगे। मिकाइल लड़ेगा, खुदा उसका सरबराह है, लेकिन मिकाइल लड़ेगा चीजों को लेके। तभी देंगे इस चीज पे भी सरमन कि आप अंडरस्टैंड करें सारी चीजों को। समझ गए कि हमें अपनी जुबान से हमेशा क्या बोलना है? अच्छा बोलना है, और एक्स्ट्रा नहीं बोलना। ये भी चीज ज़हन में रखें, एक्स्ट्रा बोलना भी बंदे को फंसा देता है। हाँ जी, जरा निकालें मिसाल लास्ट वर्स, इस तो बाद बंद कर देंगे, क्योंकि इन्हों बंद करांगे तो फिर बंद होगा थोड़ा जिहा। मिसाल प्रोवर्ब चैप्टर 30। जल्दी जल्दी सारे कड्डो जरा, सारे पंजाबी वाला भी कट के रखना। हाँ तुसी की नाम है तुहाडा? राज भाई हले नहीं पढ़ना, जो मैं कहूँगा उदों
चैप्टर 30 वर्स 32। हाँ जी, जरा ना रहना है, लास्ट वर्स से मैं बंद करने लगा वहां। हाँ जी, अगर तूने हाँ जी, अगर तूने हमाकत से अपने आप को बड़ा ठहराया है, हाँ हाँ, या तूने कोई बुरा मनसूबा बांधा इतने है, नदीम भाई एक मिनट कहते अगर तू किसी जगह पे खड़े होके शेखी मार दी है ना कि मैं बड़ा बड़ा, अपनी विजडम, अपनी अकल, अपनी सोच, फिर हाँ जी आगे, अगर तूने हमाकत से अपने आप को बड़ा ठहराया हाँ हाँ, है, या तूने कोई बुरा मनसूबा बांधा है, हाँ। तो हाथ अपने मुंह पर रख। हाँ जी, हाथ अपने ऊपर रख। रखो, हाँ हाथ जरा अपने मुंह दे चको, हाँ जरा अपने मुंह दे हाथ रखो। वो कहता कितने भी कोई वचन बोल छड़े है, होंदी नहीं गल करी, किते को वचन बोले ते हाथ अपने मुंह ते रख ले, अगों ना तेरे कोलों ये लफ्ज निकली। आमीन, के अगों ना तेरे कोलों ये वचन निकली। अपने आप को कंट्रोल रख। हुण पंजाबी च सुनना चाहोगे? हाँ जी, किन्ने लोग मैं पंजाबी च सुनना चाहना? हाँ जी, पंजाबी च सुनना चाहते हो? हाथ तो चुको यार, डर क्यों गए हो? 3 दिन तो सीरीज चल रही है मेरी जी। पंजाबी वाले भाई लाउडली जरा, हाँ जे तू मूर्खताई नहीं लाउडली, ये सॉफ्ट नहीं होना, जरा ऊंची। जे तू मूर्खताई नाल अपने आप ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, हाँ अथवा कोई बुरी योजना बनाई है, हाँ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ। इतने रख सो। ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸਰ? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मारनी, अंडरस्टैंड? वो कहता है फिर की कहा अपने मुंह ते, लेकिन उर्दू वाला ही सही। हुण तुहाडे ते डिपेंड है, डिसीजन इज इन योर हैंड्स कि हुण चपेड़ मारनी या मुंह ते हाथ रखना है। ये डिसीजन तुहाडे हाथ च। कोई किसी लिए कोई बुरा विचार करता है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁੰਨ ਕੇ 150 किलोमीटर ਦਾ ਵਿਚਾਰ नहीं पाना, अपने मुंह ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ है? ਕੀ ਕਰਨਾ है? कोई चर्च ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ है? कोई पास्टर ਦੇ खिलाफ बोल ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ है? कोई नाल ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ खिलाफ बोल ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ है? लेकिन साडा की मतलब है? ज्यादा बोलते हैं। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। लेकिन पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਚਪੇੜ ਮਾਰ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹ ਜਾਗ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁੱਟਣਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਹੈਲੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਇੰਜ ਇੰਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਾ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰॉय ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੰਦਾ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀਏ ਨਾ। ਆਮੀਨ।